नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। आज प्रतिदिन जो गृहस्थी जन अपने घर में भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो प्रतिदिन की नित्य पूजा हमें किस विधि से करनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न भी था कि प्रतिदिन पूजा कैसे करें। तो देखिए, सर्वप्रथम अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले अपने मस्तक पर चंदन लगाएं, क्योंकि शून्य मस्तक की गई पूजा निष्फल हो जाती है। और स्त्रियां अपना सिर ढक करके भगवान के समक्ष वहाँ साफ़ सफाई करके, क्योंकि पोछा पहले लगना चाहिए, या झाड़ू पोछा लगा करके वहाँ साफ़ सफाई करके आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख हो करके पूजा आरंभ करें। और पहले जो भी विग्रह हमारे भगवान के मंदिर में स्थापित हैं उनको साफ करना चाहिए, पोंछना चाहिए। पोंछने वाले टुकड़े सूती लगभग एक बिलान के आप बना के रख सकते हैं, रुमाल जैसे। तो 10-15 आप ऐसे टुकड़े सूती बना के रख लें। एक कपड़े से जिस दिन आप भगवान को पोंछें, अगले दिन उसे बिना धोए यूज ना करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग वही एक ही रुमाल से डेली पोंछते हैं, 2-4-10 दिन बाद धो लेते हैं, लेकिन एक बार पोंछने के बाद वो कपड़ा जूठा माना जाता है, फिर उसको बिना धोए यूज नहीं करना चाहिए। अपने जैसा ही प्रभु को समझ करके आधी पूजा तो हमें इसी विधि से आ जाए कि अगर हम अपने जैसे ही ठाकुर जी का भाव रख लें। जो हमें पसंद नहीं वो भगवान को प्रिय नहीं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो कार्य दूसरों के साथ भी न करें। तो इस तरह से सबसे पहले कपड़े से सभी विग्रहों को, तस्वीरों को साफ करना चाहिए, पोंछना चाहिए। अगर धातु के विग्रह हैं, ठाकुर जी हैं, तो आप हो सके तो प्रतिदिन स्नान कराएं। प्रतिदिन स्नान न करा सकें तो उनका मुख आदि, हस्त इत्यादि पर मार्जन कर दें, गीला करके कपड़ा को पोंछ दें। गंगा जल से कपड़े में थोड़ा सा लेके और उसको गीला करके फिर सब कपड़ों को पोंछ दें। और उसके पश्चात सब पर चंदन लगा दें। देवी हैं तो उन पर रोली का टीका लगा दें, बाकी सब पर चंदन का तिलक लगा दें। चंदन इत्यादि लगाने के पश्चात फूल कभी कदार अगर आपके पास हैं व्यवस्था तो फूल चढ़ा दें, दुर्वा चढ़ा दें, नहीं तो दीपक दिखाएं। दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक घुमा करके, निराजन करके, और फिर वहाँ पर अपने सीधे हाथ पर दीपक रख दें। मंदिर में जो भी भगवान जी स्थापित हैं उनके नीचे कपड़ा जरूर बिछा होना चाहिए। कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि निखालिस लकड़ी पर, पत्थर पर या शीशे पर ही भगवान को स्थापित किए हुए हैं, तो भी गलत होता है। जिस तरह हम आसन पर बैठ के पूजा करेंगे तभी हमारी फलदायी होगी, उसी तरह भगवान के लिए भी आसन देना अत्यावश्यक है। तो भगवान को भी आसन पर ही स्थापित करें, अर्थात कपड़े बिछा करके उसके ऊपर स्थापित करें। और मार्जन करने के बाद चंदन के बाद पुष्प इत्यादि, और फिर धूप दीप दिखा करके, धूप अगर जलाएं तो भारतीय देसी गाय के गोबर की धूपबत्ती हो, शुद्ध हो तो ठीक है। वैसी धूपबत्ती ना हो जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, अथवा अगरबत्ती तो बिल्कुल ही नहीं जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जलाना हमारे धर्म में निषेध है। बांस जलाने से वंश की हानि होती है, इसलिए बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। उसके बाद दीपक दिखाने के बाद थोड़े से हाथ पे एक बूंद जल गिरें, हाथ का धो लें और भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने की सामग्री में भी अपने पास मेवा बना करके डिब्बे में कुछ भी सूखी सामग्री ऐसी रख लें, ताकि प्रतिदिन आप भोग लगा सकें उसे यथाविधि। और भोजन इत्यादि जब बने तब भोग लग जाएगा। तो वो भोग जो है सामग्री
एक कटोरी में रखें और यह प्रार्थना कर लें, क्योंकि भगवान जी हमारे घर में 2, 4, 5, 10 हैं सबके घर में, और भोग हम कितनी जगह लगाएं, ये भी कई लोगों ने प्रश्न किया। तो ऐसे में चाहिए कि हम एक ही जगह भोग रखें और ये कह दें कि जो हमारे इष्ट देव हैं, जिसके गौरी शंकर इष्ट हैं तो गौरी शंकर से, राधा गोविंद इष्ट हैं तो राधा गोविंद से। तो हम ये कहें कि हे राधा रमण जी के स्वरूप में हमारे जो भी मंदिर के परिकर हैं, जो भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, मंदिर में हमारे घर के देवालय में उपस्थित सभी देवी देवताओं को श्री राधा रमण जी के रूप में हमारा भोग स्वीकार करें, या विश्वनाथ जी के रूप में हमारा भोग स्वीकार करें। तो एक ही में सबका उपस्थिति हो जाएगी, क्योंकि सब भगवान एक ही हैं। लेकिन ये आपको कहना अनिवार्य होगा कि सभी, तो सभी हमारे देवालय में उपस्थित श्री राधा रमण जी के रूप में, श्री राधा गोविंद के रूप में, या हरिहर रूप में, अथवा गौरी शंकर रूप में हमारे ये भोग को स्वीकार करें। तो आपने एक ही साथ सबको भोग लगा दिया। या सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सभी देवी देवता भोग स्वीकार करें। अगर आपको कोई इष्ट देव नहीं है, आपने कहीं से दीक्षा नहीं ले रखी, आपको कोई ऐसा भाव नहीं, आपको सब बराबर सही लगते हैं, तो फिर आप ये भी तरीका ठीक है, हमारे सभी देवी देवता भोग स्वीकार करो। जैसे 10-5 लोग घर में आ जाएं, बैठे हों, और आपने टेबल पर भोजन लगाया या प्रसादी लगाई, उनके लिए जो भी आपने पकवान आदि रखे, तो हम अलग अलग नहीं पूछते, हम यही कह देते हैं भैया सब प्रसाद पालो। तो ऐसे ही भगवान से वो कह सकते हैं भैया सभी लोग भोग पालो, किसी एक का नाम न लें। एक का नाम लेने से भेद बुद्धि हो जाएगी, फिर वहाँ गणेश जी भी तो हैं, लक्ष्मी जी भी तो हैं, अन्य देवी देवता भी हैं, तो हम किसी एक का नाम लेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो इस बात का ही बड़ी सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, और सभी भैया भोग लगाएं। तुलसी दल डाल दें, थोड़ा सा जल रख दें उनके लिए, और भोग रख दें। बिल्कुल भगवान के सम्मुख बीचों बीच में भोग रखना चाहिए, और जल पात्र उल्टे हाथ पे रखना चाहिए, अपने भगवान के सीधे हाथ पे रखना चाहिए। इस तरह से निवेदित करें। निवेदित करने के पश्चात फिर भोग लगाने के पश्चात फल इत्यादि अगर संभव है तो ठीक है, अन्यथा बस भोग लग गया। ये आपके संक्षिप्त रूप से डेली की पूजा हो गई। जब तक हम पूजा अर्चना कर रहे हैं उसके मध्य में आप भगवान नाम लेते रहें। भगवान का नाम लेते रहने से कोई त्रुटि भी रह जाएगी तो क्षमा हो जाएगी। और नाम जपने ही हमारा कर्तव्य भी है। कोई मंत्र नहीं आता, कोई विधि नहीं आती तो कुछ नहीं, आप ये क्रिया कीजिए। सबसे भगवान को मार्जन, चंदन, पुष्प और दीपक, और फिर उसके बाद भोग, ये क्रम पूर्वक लगाएं। और जब तक ये क्रिया हमारी चलेगी उसके बीच में हमें सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, है ना। तो ये नाम हम जप करते रहें, नाम जप करते हुए करें निवेदित। उसके पश्चात जब ये सब क्रिया हो जाए तो आप भगवान की कोई स्तुति गा सकते हैं। जुगल प्रार्थना है, गोपाल सहस्त्रनाम है, कोई आरती है, कोई चालीसा करते हैं, कोई स्तुति पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ये जो भी क्रिया करते हैं ये सब बाद में करनी चाहिए। पहला काम ये है। साफ स्वच्छता पवित्रता भगवान के आगमन के पश्चात ही आपको अन्य पूजा करनी चाहिए। उस पूजा में भी अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई हमें ज्ञान नहीं है या किसी को नहीं पता, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आवश्यक में है कि आप अपने अगर दीक्षा ले रखिए तो गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें, अथवा अपने ये जो महामंत्र है हरे कृष्णा इसका जाप कर लें। तो मंत्र का या महामंत्र का, भगवान नाम का जप अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। मंत्र आदि का पूर्ण ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, सही आपको निश्चय हो कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, तब आप मंत्र आदि पढ़ें, श्लोक आदि पढ़ें। अन्यथा राधा चालीसा, कृष्ण चालीसा, हनुमान चालीसा जो भी आप कर सकते हैं वो करें। भक्तमाल का कोई एक चरित्र भगवान को सुनाएं। अगर आपके पास कोई अन्यत्र पूजा नहीं है ज़्यादा और आपके पास समय है तो भक्तमाल का कोई एक चरित्र सुनाएं। भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें। भागवत, गीता, रामायण, भक्तमाल कल्याण के अंक हैं, सत्संग की पत्रिका हैं, ब्रज के भक्त संत, ऐसी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो प्रत्येक गृहस्थी के लिए सत्संग और स्वाध्याय की दृष्टि से करने ही चाहिए। तो प्रतिदिन 5 यज्ञ बताए हैं गृहस्थियों के लिए कि 5 महायज्ञ करने चाहिए प्रतिदिन। वो भी उसमें सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है स्वाध्याय। तो आप प्रतिदिन कोई ग्रंथ लगा रखा है आपने अपने जीवन में,
या अथवा कहीं सत्संग करते हैं अथवा कोई कथा सुनते हैं तो आपका ब्रह्म यज्ञ हो गया। प्रतिदिन आप ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ का फल प्राप्त हो गया आपको सत्संग करने से। तो पंच यज्ञ रतः सदा, पंच महायज्ञ करने वाले ही उस धाम के अनुगामी बनते हैं, धाम में प्रवेश कर पाते हैं। उसमें ब्रह्म यज्ञ है। फिर निरी यज्ञ है। निरी यज्ञ का अर्थ होता है अतिथि सेवा है। गृहस्थियों के लिए अतिथि नारायण स्वरूप हैं। जो भी अतिथि स्वरूप में आए उनका सादर सत्कार, मान सम्मान करना, खिलाना पिलाना जो भी आपको बन सके। यहाँ तो कोई ना आवे पंडित जी, कोई नहीं आते तो भगवान तो आते हैं, सबके घर आते हैं। अगर आपके घर में किसी दिन कोई नहीं आया तो इसलिए भी शास्त्र कहता है कि आप ये सोचिए कि मेरे यहाँ ठाकुर जी तो आए हैं और जो हमारे घर में उपस्थित हैं वह सब भगवान ही के तो स्वरूप हैं। तो आप जो है अपने घर में जो भोजन निकालते हैं, भगवान के आगे फल रखते हैं, वो क्या करें, वो गौ माता को दे दें, किसी ब्राह्मण आदि को वहीं जाकर दे दें। आपके यहाँ कोई नहीं है, आप खुद ही चले जाओ, पर हमारे हाथ से प्रतिदिन किसी की सेवा हो जाए। सेवा, भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें भोजन पानी दे रहे हैं, रोटी सारी व्यवस्था भगवान तो कर रहे हैं, तो हमारा भी तो जीवन है कि हम किसी की सेवा करें। तो इसलिए प्रतिदिन हमें अतिथि यज्ञ, निरी यज्ञ जिसे कहा जाता है वो करना चाहिए। और फिर तर्पण आदि है, पितरों के नाम से एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, ये भी नित्य कर्म में आता है। पूर्वजों के नाम से जल देना, तो पूर्वजों के नाम से एक लोटा जल तुलसी में, मिट्टी में, गमले में, बाहर, जैसी जिसकी व्यवस्था हो, कहीं भी आप पितरों के नाम से जल चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए, साफ जगह देख के कहीं भी आप उनके नाम से जल चढ़ा दो। उसमें कहो कि डालना क्या चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, आप केवल जल चढ़ा दो वो भी ठीक है। क्योंकि तिल आदि डालने में रविवार में, सप्तमी तिथि में, जन्मदिन की तिथि में, कई दिनों में निषेध भी लिखा है। तो इसलिए आपको इतना फिर रहे विचार न रहे, अपना प्रतिदिन जल चढ़ा दो। तो ये सब काम आपके लिए प्रतिदिन की पूजा में क्या हो सकता है। बोले जय श्री कृष्ण। पितरों के नाम तो